तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मीडिया की एक नई खबर। तो आइए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कितना भी जोर लगा लो, आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने। आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं है? बताओ, आप बताओ। तो टूटी। एक मिनट, अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या होता, हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, भाई जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग लिए? अभी मजा आएगा ना। ये पूछिए 370 क्या है धारा? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी का इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। 71 क्यों नहीं हटा रहे? 70 हटा दी, 71 क्यों नहीं हटा रहे? 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। आप बता रहे हो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। बस हवा निकल गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना है देशद्रोही। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो आपसे बात करके, बिकॉज कुछ ही पत्रकार बचे हैं जो अरे असल में यार पत्रकार हैं। अरे यार, एक तो हम इतने दिन के बाद चलिए, कोई नहीं आए सर। हैं, बहुत दिन के बाद। तो ऐसा नहीं है, हर पत्रकार अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। आप क्या करते हैं ये बताइए। सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। आज दिल्ली घूमने आया, सो आपसे मुलाकात हुई। सो एक बड़ा ही मतलब आज के टाइम में पॉलिटिक्स में एक मुद्दा जो खो गया है वो है बेरोज़गारी का, जो कि शायद सब जानते हुए भी शांत रहते हैं कि देश में बेरोज़गारी है। 60,000 सीटों के लिए 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एक मास ले-ऑफ्स का सीज़न चल रहा है हमारे टेक इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर सारे के सारे चैनल्स शांत हैं। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि टेक में इतने ले-ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और नई जॉब्स क्यों नहीं आ रही हैं? हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं? ठीक है, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, और बहुत सारे नए लॉज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होना ही चाहिए। लेकिन जो एक आम युवा चाहता है, उसे रोटी कपड़ा मकान तीन नहीं, मैं वही मैं पॉइंट बोलने दो यार। बात तो मैं कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह है, मंदिर मस्जिद अब सब अपनी जगह है, आप करिए। लेकिन एक आम युवा को जिसको अभी करंट टाइम में रोजगार चाहिए, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उसको वादा दे रहे हैं 30 साल बाद हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। भाई अभी तो जॉब्स दे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। उसके लिए आज के टाइम में अपना घर चला पाना बड़ा मुश्किल। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गिरावट है ना, इस वक्त मंदी है। इस टाइम डिक्लाइन है। इस टाइम एआई का इतना जोर आ रहा है कि जो नई जनरेशन है हमारी, इस करंट ईयर के जो पास आउट बच्चे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए उनका प्लेसमेंट का रेट क्या है। वो बच्चे डरे हुए हैं, अपने सीनियर से कह रहे हैं सर कहीं रेफरल करा दीजिए। मैंने आज ही पढ़ा कि जो दुनिया की बड़े 6, 8, 10 लोग हैं, उनकी संपत्ति, उनके शेयर 30% तक एआई की वजह से बढ़ गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब यही तो बात है, जहां जिस कंपनी में ले-ऑफ्स ज्यादा होते हैं उसके शेयर उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं सर। अब ये क्या खेला है समझ ही नहीं आता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और किस पार्टी में 30 साल के नीचे के लोगों को जगह दी जा रही है? किस प्लेटफॉर्म पर, इवन न्यूज प्लेटफॉर्म पर भी 30 साल के नीचे के युवाओं की बात सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं की, जबकि वो देश के 1/3 वोटर हैं। जिसको चाहे उसकी सरकार बनाएगी। ये तो सर जो युवा था, जो हमारा कोर वोट बैंक होना चाहिए युवा। आपको एक बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने टाइम की चिकित्सा चाहिए। युवा को क्या चाहिए? अपने टाइम में रोजगार चाहिए। उसे अपना वोट बैंक रोजगार को बनाना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए 60 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको बीजेपी से पूछना चाहिए 10 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा। वो मैं दूसरी बात कहता हूँ, पीछे के 30 साल अगर आप उठा के देखेंगे
तो 10 साल कांग्रेस के हैं और 15 साल बीजेपी के वही हैं, सर। तो अब दोनों के बराबर हो गए। अब वो 60 साल वाला नारा नहीं चलेगा कि आज़ादी के बाद। अब 30 साल का लड़का आराम से पूछ सकता है कि 10 साल मोदी जी के, 10 साल मनमोहन के और पीछे 6 साल 8 साल अटल जी के। तो आप बताइए, तो रुको यार, अब आज़ादी के बाद चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप भी बताएं कुछ। अब मैं जी ये मान के चलिए कि आपके प्रोग्राम का टाइटल है कि माहौल क्या है, तो जो मौजूदा सरकार है ना, सिर्फ माहौल बदलने का काम कर रही है और होली बना रही क्या? सिर्फ माहौल बना रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कोई भी अगर कोई भी सकारात्मक काम आप गिना दीजिए कि पब्लिक हित में कोई काम हुआ हो, या इन सब चीज़ों से जो इन्होंने माहौल बनाया है, इससे किसी भी एक युवा वर्ग को, बुजुर्ग वर्ग को या प्रौढ़ावस्था वाले लोग, किसी को भी कोई फायदा हुआ तो आप बताइए। सिर्फ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है पिछले 10-15 साल से, और कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती, जब आप उन पर करते हैं तो मैं उनकी तरफ की बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई नेता नहीं होता, कोई पक्ष अपना रहेगा। आज मोदी जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को शौचालय दिए, इतने करोड़ लोगों को घर दिए, इतने 3 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया घर दिए, 10 करोड़ के आसपास योजना उज्ज्वला योजना दी, किसानों को लगातार वो पैसे भेजी रहे, वो जो दावा करते हैं। तो तीसरी तरफ जो आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर, रेलवेज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, वो सारी चीज़ें कहते हैं कि 10 साल में जितना काम आज़ादी के बाद अभी हुआ है, आज ही के सम्मेलन में, उतना काम कभी नहीं हुआ। तो एक सरकार से 10 साल में आप क्या अपेक्षा करते हैं, बताइए। बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, मौजूदा सरकार को जो चीज़ें मिली थी वो बनी बनाई मिली थी, प्लेटफॉर्म उनके पास तैयार था। दूसरी चीज़, माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ दावे करने में और गारंटी देने में ही तो उस्ताद हैं। गजब बेइज्जती है। गारंटी तो पहले केजरीवाल ने देनी शुरू की, फिर कांग्रेस ने देनी शुरू की, बाद में मोदी जी आगे गारंटी लेके ये दोनों का गायब हो, कहते खाली मोदी का गारंटी चलेगी। देखिए, जब आपके सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं है, तो नेता अगर आपको कोई गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी कैसे आप मान सकते हैं? सही पकड़े हैं। वही बुरी हालत दिल्ली की भी हो गई है। दिल्ली में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कोई गारंटी दी थी तो दिल्ली की स्थिति कौन सी अच्छी है अभी बताइए? दिल्ली का भी वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महंगाई, सिलेंडर और ये सब का कोनो अडानी, हिंडरबर्ग, ये सब झूठे। विपक्ष का सारा पुलिंडा है कि किसी तरह मोदी को मतलब बदनाम करके इसे हटाया जाए। महंगाई नहीं है, महंगाई तो सब चीज़ का महंगाई है। शराब बिक रहे हैं इतने महंगे, काहे खरीद के लोग पी रहे हैं? पेट्रोल 100 रुपये 105 रुपये है, तो उसमें हालत ख़राब है लोग का कि महंगाई है। अच्छा, हमको सिखा रही है। अच्छा, पिछले 8 साल में मोदी जी की सरकार का कोई 9 साल में कमी आपने देखी किसी मसले में? कमी तो कुछ अभी नहीं है, मोदी जी ठीक चला रहे हैं, विदेश नीति भी अच्छी है उनकी। क्या क्या बात कर रहे हैं? देश का यार, विदेश के छोड़िए, आप देश में 3 फैसला बताइए उनका सरकार का। एक तो जीएसटी में थोड़ा सा बदलाव करें। हम बिजनेसमैन हैं, हमारी सिक्योरिटी कंपनी है। जीएसटी में है कि आपको पैसा अगर बिल काट दिए तो आपको पैसा जमा करना मस्ट है, या तो पार्टी उधार दे या आपको जमा करे। उधर पार्टी से आए चाहे ना आए, पहले जीएसटी जमा कीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये गलत है, थोड़ा सा इसमें बदलाव आना चाहिए। मोदी जी के 3 अच्छा काम बता दीजिए। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए। आप बिहार के, जम्मू से आप कश्मीर गए हैं कभी? हाँ जी, कश्मीर गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं। और एक 370, दूसरा है आपको एक और प्रपोजल लाए जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल का। ये हम बहुत सराहनीय, आया नहीं है वो, लेकिन आया तो बहुत अच्छा है देश में। अभी तक जो किए वो 3 बढ़िया बताइए। एक तो ये हो गया 370। दूसरा ये फंस गया सीएम। एक जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ, 3।
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। बड़ा हरामी हो बेटा। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। खुशी है। ऐसे तो नहीं होता है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है, या संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ, खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है।